अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 15 बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शन करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सही है, तो पहले दिया हुआ है रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट टर्म्स। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपके सारे फॉर्मूले जो अब तक हम यूनिट 13 और 14 में पढ़ चुके हैं वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे और कुछ भी नहीं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो देखिए, इसके 25 सवाल है, हम कुछ सवाल करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल छोड़ दूं। पहला सवाल शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन ये होल स्क्वायर है, यानी ये दोनों पे स्क्वायर होगा। एक्स प्लस वाई पे भी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई पे भी होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। आंसर। पार्ट 3, ए प्लस टू बी होल क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसको आप ब्रेक करें, ए प्लस टू बी इंटू ए प्लस टू बी होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ए की पावर 3 और ये ए, इसमें से ए कॉमन आ गया, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। तो नीचे ये फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे हो गया ए प्लस मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारा, ए ये, और ये होगा हमारा 2b बी होगा हमारा ये। तो ए प्लस टू बी इंटू ए माइनस टू बी, ए प्लस टू बी से ए प्लस टू बी कैंसिल, ऊपर क्या बचा है ए प्लस टू बी होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए माइनस टू बी। ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड है आपके पार्ट नंबर 4, 5 और 6। हम चलते हैं सिंप्लीफाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, लिखा हुआ है आपके बुक में। इस एक्सरसाइज में जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे उसे कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर इसमें पूरा ही काम तकरीबन फॉर्मूले के सिर्फ एक दो स्टेप किसी किसी सवाल में नहीं आ जाते। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, ये पार्ट 7 है। 169 ए की पावर 4 15b डिवाइडेड बाय, और डिवाइड 156a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब अपॉन 25c इंटू 26b स्क्वायर सी स्क्वायर। ए क्यूब बी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को देखिए, पहले ये डिवाइड की फॉर्म है ना, इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये नीचे वाली चीज हमेशा ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है। तो ये हिस्सा तो एज इट इज रहेगा 169 ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 15b। अब ये हो गया मल्टीप्लाई में चेंज, तो 25c चला गया ऊपर, और 156 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब आगे नीचे, और ये भी एज इट इज 36b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 65a क्यूब बी। अब सिंपली आपने कैंसिलेशन करनी है। देखें, 5 3 15,
5 5 25। अच्छा जी, 5 1 5, 5 1 5, एक उधर कैरी 15, 5 3 15, ये हो गया। 13 1 13, 13 3 13, 13 169। अच्छा, अब क्या कैंसिल हो रहा है? 3 1 3, 3 12 36, सही। 12 1 12, 12 13 156, 13 1 13, कैंसिल हो गए नंबर्स। अब देखिए वेरिएबल्स कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, आराम से देखिए। उसके बाद ये देखिए सी, एक ऊपर वाला और ये बचा नीचे 2 हो गया, और ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल, सही है। इधर बचा है हमारा ए स्क्वायर और ए क्यूब, सही है। पहले देखिए ए की पावर 4 है, ये हो गई 2, और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है। ये पूरी कैंसिल हो गई, उधर भी कैंसिल हो गया। ऊपर बचा है ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बी, ये ए स्क्वायर पूरा कैंसिल, ये नीचे बचा ए की पावर 3 में से ए 2 कैंसिल हो गया, ए की पावर ए, सही है। तो आपका आंसर आया 1/ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 25 के 25 साल तो करवा नहीं सकते, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बच्चा देखेगा भी नहीं, और अगर मैंने करवा दी तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, सही। तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी आपने खुद ट्राई करनी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। तो स्टूडेंट्स देखिए ऊपर और नीचे फॉर्मूला लग रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लग रहे हैं। देखिए ये लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमने लिखा भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया। नीचे बना हुआ है आपका एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके। ये आपका बना हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देख रहे हैं आप, सारे फॉर्मूला की गेम है, जिसको फॉर्मूला याद, एक्सरसाइज आसान। इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस। अच्छा जनाब, देखिए एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कैंसिल, नीचे बता एक्स माइनस वाई, सही है। इस एक्स माइनस वाई से ये वाला कैंसिल, ओके। अब एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अब ये बाकी चीजें कैंसिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई ऊपर वाली चीज पहले इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जो आए इधर तो कुछ भी नहीं बता, ये वाला लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम है, उसमें आपने अगेन मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, जैसे एक्सरसाइज 14b में हमने किया था, और फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगेन स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ये चलो पहले इसको रिवर्स कर ले, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर ले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऊपर चला गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब अगेन ए माइनस बी फॉर्मूला लिखते हैं इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये देखिए ये भी फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए बना हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये नीचे एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जनाब, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ओके।
इधर पावर 2 है, इधर 1 है, ये कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा आपका आंसर? इधर 1 बचा, यानी ए प्लस बी आपका आंसर बचा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम मेथड से तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस 9 a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3। अगेन स्टूडेंट सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। a स्क्वायर प्लस 3a एज इट इज, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 एज इट इज। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा गला खराब है मेरा, तो माजरत खाओ आपसे अगर थोड़ी आवाज आ रही तो। इसको चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 9। अच्छा जनाब, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 3a, इसमें से a कॉमन आ रहा है इस वेक्टर्स में, सही है, a कॉमन आ रहा है। हमने एक को बोला भाई आप चले जाओ a प्लस 3। अब नीचे क्या हो रहा है? मिडल टर्म ब्रेकिंग हमने एक्सरसाइज 14b में की थी। देखिए 3 को 1 से क्या, ये कोएफिशिएंट इधर वाले मल्टीप्लाई करवा ले 3, यानी कोई ऐसा नंबर देख ले जो मल्टीप्लाई करने से 3 क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 4a आए। तो भाई सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a 3 यानी 1, 3 1 जा 3, ऐड किया 4 प्लस 3। इसमें भी वही चक्कर, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a, क्योंकि देखिए हमें माइनस 3 चाहिए था, तो माइनस 3 को प्लस 1 से किया माइनस 3, माइनस 3 में से प्लस 1 माइनस किया, साइन बड़े नंबर का माइनस 2 प्लस ओ माइनस 3 एज इट इज। ए स्क्वायर, अब देखिए इधर फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अच्छा जनाब, अब और नीचे आ जाइए, a इंटू ए प्लस 3 एज इट इज। इसमें से a कॉमन आ रहा है, इन दो नंबर्स में से कॉमन निकाल लो। क्या बचा अंदर? a प्लस 3। इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a प्लस 3। हो गया भाई। इसमें से भी a कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a माइनस 3। इसमें से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a माइनस 3। a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे इस तरफ, क्योंकि ये सब बोर्ड का बन चुके हैं। ये हमारा बच्चा बच्चों a इंटू ए प्लस 3। देख ले आप, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। अच्छा, अगेन दो फैक्टर्स आते तो हम एक बार लिखते हैं, याद है ना, हमने 14b में किया था। a प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 मल्टीप्लाई a माइनस 3। एक दो फैक्टर्स आएंगे तो एक बार लिखेंगे, इंटू ए प्लस 1 और a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। अच्छा, अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, a प्लस 3 a प्लस 3, a माइनस 3 a माइनस 3, a प्लस 1 a प्लस 1, क्या बचा ऊपर a, नीचे आया a प्लस 3। नहीं, आंसर आ गया। और क्या स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड है पार्ट नंबर 15 16, सही है। पार्ट नंबर 15 में ब्रैकेट दिया हुआ है, चलो वो मैं आपको करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 16 आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, सही है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसका मसला हल करें, और इधर भी आप लिख देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब एक्स क्यूब माइनस 8 क्या है 2 का क्यूब, सही है। 2 का क्यूब 8 होता है, और x प्लस 3 डिवाइड की साइन एज इट इज, अंदर है x माइनस 2 एज इट इज। अच्छा जनाब,
और नीचे आप एज इट इज लिख दें फिलहाल 4x इंटू 8x4। इसमें से आप कॉमन निकाल लें x, x प्लस 3। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक x गया, x की पावर बची 3। अच्छा, x की पावर 3, x की पावर 3 अगेन ये हो गया x की पावर 2 और ये इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 2x2 अपॉन x प्लस 3 और इधर सिर्फ x माइनस 2 बचा है। इसको फॉर्मूला एक्सपेंड करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए है x और b है 2 यानी कि 2x प्लस b स्क्वायर, b है 2, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 3। अब इसको अगेन पहले डिवाइड में अभी भी रहने दें, या चलो चेंज कर लें, कोई मसला नहीं। डिवाइड की साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। अब देखिए x माइनस 2 इधर ऊपर था, इधर हमने कर दिया इसको 1 अपॉन x माइनस 2 और ये x प्लस 3 नीचे था, ऊपर चला गया x प्लस 3 अपॉन 2x की पावर 2। सही, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इधर भी कुछ नहीं 1 बचा, यानी ऊपर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, अब देखिए नीचे क्या बचा है, x प्लस 3 कैंसिल आपस में, उससे कैंसिल हो गया सही है, और x माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा है 2x स्क्वायर। ये आपका आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 16 बीसी मेथड से है, 17 18 19 और 20 तकरीबन, ये 17 18 19 20 सेम मेथड से है, तो इसमें से मैं आपको 19 करवा रहा हूं और 20 करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 2a upon a plus b whole square into a minus b plus 2b upon a plus b into a minus b whole square minus 1 upon a plus b whole square minus 1 upon a minus b whole square। अब इसमें देखिए प्लस माइनस की साइन है तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। अच्छा, अब देखिए अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल का एलसीएम कैसे लेंगे, हम देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर 2 बार आ गया, यानी हम इसमें से एक कॉमन निकाल के नीचे लिख देंगे एलसीएम में। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी दो चीजें सेम है तो हमने एलसीएम इसका लिख दिया। अच्छा, अब देखिए इनके एलसीएम तो हमने ले लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपने क्या करना होता है, एलसीएम को पहले मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर से, फिर उसके न्यूमरेटर से। सही है, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ इसी सवाल से रिलेटेड। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया इसको इसके डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर ये, और ए माइनस बी, सही है, और इससे हमने मल्टीप्लाई किया है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी से ये कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी। अब जो बचेगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर से, यानी नीचे हमारा क्या बचे ए माइनस बी ना, तो हम लिखेंगे 2a इंटू ए माइनस बी प्लस, इसी तरीके से अब देखिए इसमें, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर है और a प्लस बी है, अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है पूरा, लेकिन a प्लस बी कैंसिल नहीं हो रहा, इसीलिए हम लिखेंगे 2b इंटू ए प्लस बी, क्योंकि देखिए इधर पावर 2 है और ये 1 है तो उसकी पावर 1 बचेगी, माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल पूरा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर। सही है, इसी तरीके से माइनस, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है, क्या बचा ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, सही है, और ए माइनस भी बच रहा था, इसमें ए माइनस भी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बच रहा है, -1। सही है, क्लियर है इधर तक।
अच्छा, अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स के साथ और कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई करते थे जल्दी से। ये हो गया आपका 2a² माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2b² माइनस, अच्छा देखिए माइनस साइन एज इट इज कॉमन रहने थे, सही है। और a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें दोनों में देखिए माइनस साइन, ये माइनस साइन पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, सही है। तो पहले आप इसकी यू कर ले a² माइनस 2ab प्लस b²। अभी वाली माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस एज इट इज रहा। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए इधर तक तो एज इट इज आप क्या था, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया, सही है। 2a² प्लस 2b²। अब माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई करवाते थे, माइनस a² माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस b²। अगेन माइनस, अब उससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस a² माइनस प्लस माइनस 2ab और माइनस प्लस माइनस b²। a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स प्लस 2ab और माइनस 2ab, सही। 2a² में से a² चला गया, सही है। 2a² में से ये देखिए 2a² प्लस का है और माइनस 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 2a² हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप कर ले। 2a² प्लस 2b²। स्टूडेंट्स बोर्ड मेरा छोटा है तो इस स्टेप से आगे मैं दोबारा ऊपर से मिटा रहा हूँ, सही है। ये स्टेप हम ऊपर लिखते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। जो अभी हमारा इधर से सॉल्व करने के बाद ये देखें 2a² प्लस 2b²। अभी माइनस a² और माइनस a², माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2a²। इसी तरीके से माइनस b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस माइनस 2b² अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए सिंपल 2a² प्लस का 2a² माइनस का कैंसिल, 2b² प्लस का 2b² माइनस का कैंसिल। क्या बचा ऊपर, 0 डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। और आपको पता है 0 से कुछ भी चीज डिवाइड होती है तो आंसर आपका 0 आता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का आखिरी सवाल मैं करने जा रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस y² प्लस z² माइनस x² अपॉन y z डिवाइडेड बाई 2 प्लस x² प्लस y² माइनस z अपॉन x y। ये डिवाइडेड बाई मतलब ये डिवाइड की साइन बीच में। अच्छा, क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, आई थिंक 18 और 19 क्वेश्चन 19 सवाल था। देखिए वाई जेड इसके नीचे कुछ नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सही है, 1। और इसके नीचे 1, तो 1 को वाई जेड से मल्टीप्लाई करवाया वाई जेड, क्योंकि इसमें देखिए अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे पिछले सवाल में x प्लस 2 x प्लस 3 कॉमन था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वाई जेड एज इट इज एलसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी एज इट इज एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए वाई जेड मैंने बताया कि सबसे पहले एलसीएम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1, तो यानी इसका मतलब एज इट इज ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर से 2 से। 2 मल्टीप्लाई वाई जेड माइनस 1, क्योंकि वाई जेड तो वाई जेड कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो आप एज इट इज -1 चाहे लिखे या ना लिखे तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखे कोई मसला नहीं है, सही है। माइनस एज इट इज आ गया। अच्छा, इधर भी एज इट इज एक्स वाई एलसीएम निकला, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इधर 1 है, तो एज इट इज ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें आए तो एक्स वाई कैंसिल, एज इट इज न्यूमिनेटर की चीज़ आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए 2 को वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, 2 वाई जेड
अब देखिए माइनस साइन इन सबको ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी चीजें इन सबको चेंज कर दीजिए, सही है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड डिवाइडेड बाय वही चीज 2xy। इसमें माइनस की साइन नहीं है तो सारी एज इट इज आ जाएंगी वैल्यूज। अच्छा, अब देखिए आपको पता है हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इधर फॉर्मूला हम अरेंज करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर यानी a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब हमने माइनस साइन कॉमन ले ली तो ये हमारा हो गया प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस क्या था तो कॉमन ले लिया तो माइनस 2yz माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हमने ब्रैकेट में क्यों रखा है, इसकी एक वजह है क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ओके, और ये तो बना हुआ है एज इट इज, इसको अरेंज कर ले। a स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, b है हमारा y प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अच्छा, अब ये इसको फॉर्मूले को क्लोज कर ले, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी y माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड डिवाइडेड बाय डिवाइड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब इधर देख ले, ये फॉर्मूला आपका बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a ये है हमारा y माइनस जेड प्लस बी प्लस एक्स, a माइनस बी वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और ये डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, सही है। हमें पता है डिवाइड चेंज होते तो ये ऊपर चले जाते हैं, एक्स वाई ऊपर चला गया, और ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर a प्लस बी प्लस a प्लस बी, a है हमारा x प्लस वाई और b है z, तो a प्लस बी। इसी तरीके से a प्लस a माइनस बी, सही है। तो देखिए y से y कैंसिल। अब देखिए हमारे पास इधर बच रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, सही है। और इधर ध्यान से देखिए, इसको अगर हम अरेंज करें तो ये हो रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, यानी प्लस का x है प्लस का y और माइनस जेड, इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। जब अरेंज किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ओके, अब स्टूडेंट्स y माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, ये हमारे पास बचा। अब जब हम माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबकी साइन चेंज होगी, और इसको अरेंज करके लिखे अल्फाबेटिकली यानी एक्स वाई जेड अरेंज करके, सही है। माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, और ये एक्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी वजह से एक्स इधर आ गया, और जेड नीचे वाले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जेड इधर आके जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स सारे सवाल तकरीबन इन्हीं मेथड से होने, सही है। तो बाकी सवाल आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप समझ देंगे। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।